सरकार से यही बात कहना चाहूंगा, हमारी धैर्य की परीक्षा न ले, हमारी धैर्य ही और हमारे जो है मन के अंदर जो बात रखी हुई है वो रखी रहने दे। अगर हमारी धैर्य की परीक्षा सरकार लेगी तो सरकार को हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये ताई ठोक के बोलता हूँ कि अगर वो नहीं संयम में है, अगर नहीं हमें जो है हमारी शांत बात को सुने, तो हम अपनी धैर्य की सीमा को लांघ जाएंगे, तो सरकार को हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यही वो वर्दी है, यही वर्दी है जो पाकिस्तान को नाको चने धूल चटाता है और पाकिस्तान को घुटने पे रेंगने के लिए मजबूर कर देता है। कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश की आन बान शान, और आज इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, तो शर्म तो आनी चाहिए साहब। जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं करप्ट भ्रष्ट लोग, उनको तो शर्म आना चाहिए। इनकी मेहनत देख के आपको शर्म नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है तो शर्म कीजिए और इनकी मांगों को पूरी किया जाए। और तो देख सकते हैं यहाँ डायल 112 के जो चालक गण हैं वो लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, जिस देश में जिस राज्य के सैन्य दल ही धरना पे बैठ जाए, उस राज्य का क्या हाल होने वाला है ये तो आप बहुत भली भांति समझ रहे होंगे। और आजकल हमारे राज्य में यही सब चल रहा है कि अब ये लोग ड्यूटी छोड़ के धरना पे बैठ गए हैं, इसलिए कि इन लोग के भरपूर सुख सुविधा दिया गया है, इसी वजह से बैठ गए हैं। क्या नाम हुआ सर जी? जी, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। क्यों आप लोग धरना स्थल पे बैठ गए हैं आकर के? अब 80 साल से हमारी सरकार जो है भूतपूर्व सैनिकों को जो है अनदेखा करते आ रही है। आज आजादी का 80 साल हम मनाने जा रहे हैं और सरकार हमें इस बिल्कुल मतलब कि इस तरीके का व्यवहार, बिहार के वो रण बांकुरे, वो जो शेर जो युद्ध भूमि पर अपना तांडव करते हैं, अपना रण कौशल दिखाते हैं, उस बिहार के लाल को आप जो है अनदेखा कर रहे हैं। और आज हमें ये नौबत आ गई है, एक नौकरी बिहार सरकार ने निकाला डायल 112 पर जो है सेवा करने का, तो उसमें भी जो है हमने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही निष्ठा से हमने उसमें जो है सेवा करना शुरू किया। क्या दिक्कत हुआ है आपके साथ? क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि हमारे जो है 16 जवान शहीद हो गए। आप देख पा रहे हैं, उनका फोटो भी लगा हुआ है। 16 जवान शहीद हो गए। क्या गोली जो है जब चलती है, पत्थर जब चलती है, डंडा जब चलता है, तो उस पर ये नहीं लिखा होता कि वो जो है संविदा कर्मचारी को नहीं लगेगा और सरकारी को ही लगेगा। गोली पर ये लिख के नहीं आता कि वो जो है संविदा कर्मचारी को नहीं लग सकता। हमारे जो है लोग जो है कितने लाठी डंडे ईंटा पत्थर से मार खाए हैं। हमारे पास अभी भी हाजीपुर में एक मनीष कुमार है, जो आपने सुना होगा कि आइसक्रीम वाला जो कांड हुआ था, उसमें हमारे मनीष कुमार भाई को 20 टाके लगे। क्या वो जो है उपद्रवी जो थे, क्या वो ये सोच के डंडे मारे कि ये भाई संविदा कर्मचारी है और ये सरकारी है? नहीं ना। तो क्यों हमारे साथ जो है सरकार समान काम समान वेतन नहीं दे रही है हमें? यानी समान काम समान वेतन के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे जी। और हम चाह रहे हैं कि जो बिहार के जो वो लाल है, जो अपने रण कौशल दिखाते हैं युद्ध भूमि में, उनको आप जो है बिहार के जो है बिहार में 14% की जो है या 15% की आरक्षण दे सभी जगह सभी क्षेत्रों में, ताकि आपकी जो काम करने का जो एक आर्मी के आप जानते हैं, एक आर्मी का जो जवान होता है, उसका जो छवि, उसकी जो डिसिप्लिन, उसकी जो बातचीत, उसकी जो तौर तरीका, जहां पर भी वो जाएगा, जहां पर भी वो सेवा देगा,
वहाँ का साफ सुथरा माहौल कर देगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोग भारत माँ की सेवा दे करके बॉर्डर पे उसके बाद यहाँ आए हैं। और मित्रों, आप लोग बखूबी जान रहे होंगे कि हमारे बिहार में ही नहीं, देखा जाए तो लगभग पूरे देश में थाना का क्या स्थिति है, बद से बदतर स्थिति। अगर सबसे कहीं घटिया स्थिति, सबसे बेकार जगह, सबसे भ्रष्ट जगह अगर है तो वो थाना है। गरीब गुरबा के लिए यही एक जगह है जिसे आप ठुकरा नहीं सकते हैं, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। कोई भी गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीब अमीर कोई भी हो, यानी कि हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, उसके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो अगर निःशुल्क जल्द से जल्द अगर कोई पहुंचता है ना साहब, तो 112 है, इसे आप झुठला नहीं सकते हैं। ये जो है हर रोज आपको पटल पे इनकी सेवा जो है आपको दिखता होगा, कहीं नहीं तो कहीं। जिस दिन से 112 आया है, एक छोटी ही उम्मीद, छोटा उम्मीद का किरण जग गया है कि कोई भी आदमी मजबूरी बस कहीं भी रात बिरात दिन 24 घंटा फंसा हुआ है तो 112 बिना पैसा के अगर आज कहीं कोई सेवा हो रहा है सरकार के द्वारा, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो 112 की सेवा है। और जल्दी अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो वो इनकी ईमानदारी है। आप देखते हैं कितना क्यूक और कितना तेजी में ये लोग गाड़ी चला के जाते हैं और लोग को बचाते हुए। गाड़ी तेज भी है, एक्सीडेंट से भी बचना है। और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि इन लोग को इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठना पड़ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये जो है ये संविधानिक अधिकार है इनको। ऐसी सरकार को कहीं नहीं तो कहीं ध्यान देना चाहिए और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बोलने की आजादी है, हर व्यक्ति बोल सकता है, अधिकार हर व्यक्ति मांग सकता है। कहीं नहीं तो कहीं ये गूंगी बहरी सरकार जो है उनको नजर खोलने की जरूरत है, नहीं तो एक बहुत बड़ा सेवा देने वाले लोग को साथ सरकार के द्वारा इनके साथ नाइंसाफ हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आपने जस्ट अभी दैनिक भास्कर पेपर में आया था और जागरण में भी आया था कि सारण डिस्ट्रिक्ट में 16,000 जाने बचाई है 112 ने। सिर्फ सारण डिस्ट्रिक्ट का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ। तो आप पूरे बिहार की आप जो है जब देखेंगे आंकड़ा तो आपको हैरानी करने वाली बात होगी कि डायल 112 ने कितना भव्य प्रदर्शन और भव्य कार्य किया है। सरकार ने इसको सराहा भी है। अभी हाल में ही हमारे डीजीपी साहब ने इसको डायल 112 के काम को जो है बोला कि नहीं, बहुत ही बेहतर काम है और बिहार से जो है 80% क्राइम कम हुआ है। बाकी स्टेटों में आप देखिए, आर्मी का जहां पर आरक्षण है, 20% का आरक्षण दिया गया है, जहां पर 15% का आरक्षण है, वहां उस स्टेट में आप देखेंगे वो बेहतर, वो आले दर्जे का काम हो रहा है ऑफिस में, या प्रशासन विभाग हो या जो है बिहार सरकार का कोई भी जो है ऑफिस में आप देख लीजिए, जहां आर्मी की जहां भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, आले दर्जे का बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अपना। क्यों? क्योंकि हमारी ये बिहार जन्मभूमि है और हम चाहते हैं देश की सेवा करके आए हैं तो हम अपने मातृभूमि की ऐसी सेवा करें कि आने वाली पीढ़ी भी ये बात बोले कि नहीं, हमारे जो है एक सर्विसमैन, एक भूतपूर्व सैनिक मैन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप बैंकों में देखिए, बैंक में यहाँ पर आरक्षण नहीं है लेकिन फिर भी भूतपूर्व सैनिक कंपटीशन लड़ के जाते हैं। आप वहाँ पर देखिए कुछ बैंकों में कितना बेहतर काम होता है, क्योंकि हम अनुशासन से जाने जाते हैं, कोई भी काम हम डिसिप्लिन से करते हैं। क्योंकि हम जो है 16 साल की उम्र में भर्ती होते हैं, उस समय से हमारे जो है एकदम डंडा मार करके हमें जैसे भी हो एक जो है डिसिप्लिन हमारे रगों में भर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं तो कहीं अगर डिसिप्लिन का मिसाइल अगर दिया जाता है हमारे देश में, तो फौज, जो भारतीय फौज है और जो बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं, इसे ठुकराया नहीं जा सकता है।
लेकिन क्या पता सरकार को कौन गाइड करता है, क्या उनको सूझता है कि यही एक चीज है जो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि बिना पैसा के अगर लोगों को सेवा मिल रहा है तो सरकारी सेवा डायल 112, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, यही लोग बिना पैसा के पहुंचते हैं। अन्यथा इससे पहले तो आपको पुलिस को अगर बुलाना है तो पहले आपको जेब में पैसा रहना चाहिए, तभी आपके दरवाजे पे आपके पास पुलिस जाती थी। लेकिन जब से 112 आया है ये बहुत बड़ी राहत है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। और ये गूंगी बहरी सरकार को इन लोगों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक सभा करने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 100 करोड़ रुपया खत्म हो जाता है और एक थोड़ी सी सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे ऐसे शासन और प्रशासन। इनको संवैधानिक अधिकार है मांगने का। सरकार